वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो है वो प्रॉपर ओपन हेयर में जो है वो कर्ल्स के साथ ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना सिखाने वाले हैं, जिसमें हमने एक डोनट को काट के और इस तरह से जो है वो एक स्टफिंग को जो है वो रेडी किया है और दोनों साइडों से हम जुड़ा पिन से जो है वो इसको सेट कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो हम लोगों ने एक पोनी बनाकर ऊपर की साइड बाल छोड़े हुए हैं, उन बालों को हम कॉम्ब करके और पीछे की तरफ लाकर इसको जो है वो सेट कर लेंगे। और दरअसल हमें काफ़ी ज़्यादा हाइट चाहिए, क्योंकि हम इन्हें इस हाइट के ऊपर अपनी ब्राइडल के दुपट्टे को सेट करना है। तो यही इसी वजह से हम लोगों ने मतलब एक अच्छा खासा स्टफिंग इसके अंदर जो है वो रख छोड़ा है। और अभी आपको दुपट्टा इस पर रख के चेक करवाते हैं कि फ्रंट से नज़र आता हुआ बॉर्डर इसके ऊपर कैसा दिखता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस यही था कि इनके दुपट्टे का बॉर्डर खूबसूरत है और वो फ्रंट से नज़र आएगा, तभी हमारा हेयर स्टाइल जो है ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। ये देखें जी, हम लोगों ने इस तरह से जो है वो दुपट्टे को रख के इस पर चेक कर लेना है। और अब इनका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रहा है। अब हम बिंदिया लगाने के बाद जो मतलब बिंदिया की पिन हमने छुपाने की एक लेयर फिर से बैक पे लेकर जा रहे हैं और पीछे हम इस तरह से पिन अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि अगर आप दुपट्टे को इसी तरह इसके ऊपर रख देंगे तो वो पीछे से गिरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। तो वहाँ पर हम एक डोनट का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। थोड़े से बाल हमारे इन ब्राइड के बाल लाइट से बाल हैं, तो इनको हम लोगों ने कोशिश करें कि कम से कम ही बालों को के साथ जो है वो बन बनाएं, क्योंकि नीचे जो खुले बाल हैं वो फिर बहुत लाइट हो जाएंगे। और फिर जैसे ओपन हेयर के पे कर्ल्स वगैरह बनाने हैं, तो कर्ल्स के लिए भी हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। अगर लाइट से बाल होते हैं तो वो 2 कर्ल्स होने के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर सही वॉल्यूम नहीं मिलता। इस कंडीशन में हम कोई ना कोई यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारी ब्राइड रेडी नहीं है, तो वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं करनी। तो इनके अपने रियल वाले जो हेयर हैं उनके अंदर ही हम लोगों को ये पूरी स्टाइलिंग कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर हमने छोटा सा डोनट लगा के नीचे रबड़ लगा के उसको और नीचे फोल्ड करके और उसको इस तरह से जो है वो नीचे पिन लगा देनी है, ठीक है। और ये हमारा बैक का काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग ना जब कर्ल्स कर रहे होते हैं ना, तो सारे बालों को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं, जिससे जैसे कि अब देखिए जिस तरह ये ब्राइड है, इनके बालों की लेंथ अगर लॉन्ग होगी तभी ये खूबसूरत लगेंगे। लेकिन अब ये देखिए एक्सटेंशन अगर नहीं लगवाना चाह रही हैं, तो हम लोगों ने इनके बालों को कर्ल्स इस तरह से करने हैं कि इनका बालों की लेंथ, जैसे ये देखिए कि बच्ची कर रही है, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। इस तरह से आपने कर्ल्स नहीं करने हैं। इस तरह बाल सारे ऊपर की तरफ चले जाएंगे और फिर बाद में आपको इसको सेट करने में जो है वो प्रॉब्लम होगी। अभी आप देख लें कि ये किस तरह का कर्ल इनका जो है वो मतलब इस वक्त हुआ है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने सही तरीका क्या है कर्ल्स करने का, कि आपके बालों की लेंथ जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके सबसे लेंथ वाला बाल होता है, कोशिश करें कि वहाँ पर बहुत नीचे नीचे सिर्फ जो है वो उसको कर्ल करें, ठीक है। 2-3 जो आपके मतलब बाल होते हैं, स्टेप होते हैं लास्ट वाले, उनको आप नीचे नीचे ही सिर्फ कर्ल को आप रख लें, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आप मतलब अजूजू आगे आते जाओगे तो फिर आप उनको ज़रा ऊपर की तरफ कर्ल जो है वो लेकर जाते जाएं। तो इस तरह से आपकी जो अपनी मतलब लेंथ होती है बालों की, वो भी मैनेजेबल रहती है। अब जो आपका बैक वाला हिस्सा है उसको तो इस तरह से ही आपने कर्ल्स कर लेने हैं, ठीक है। और जो आपका फ्रंट पर लेयर आ रही है, ठीक है, फ्रंट पे जो आप लोगों ने एक हिस्सा छोड़ा हुआ है, वहाँ से आपकी बैकोमिन जो है वो शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल गिरा गिरा बाल अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने इस सेक्शन से जो बैकोमिन हम लोगों ने पीछे हाइट क्रिएट की थी, इसके साथ साथ से ही थोड़ी थोड़ी सी बैकोमिन करके और वॉल्यूम क्रिएट करना शुरू कर दिया हुआ है। और इस तरह से ही आप देखें नीचे अगर कटिंग वाला हमारा बाल और हम ओपन कर्ल्स बनाना चाहते हैं, तो हम परफेक्ट तरीके से वर्किंग करके तो उसको सेट कर लेते हैं। लेकिन जब कटिंग वाला बाल भी ना हो, बालों में छोटे बड़े जो हैं वो मतलब नीचे से एजेस हों, तो फिर उस दौरान में हमें काफ़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमाने की वजह से वो बिल्कुल नीचे लास्ट में जो एक बिल्कुल टेल पूंछल सी रह जाती है, उसको कवर करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसको कितने कितने ज़्यादा राउंड करने पड़ते हैं, फिर भी हम परफेक्ट तरीके से कर्ल नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप ओपन कर्ल्स पे काम करो तो आप थोड़ी सी ट्रिमिंग वगैरह ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को इस तरह से हल्का हल्का बैकोमिन करना है और साथ ही नीट करके आपने जो है वो कर्लर की हेल्प से कर्ल्स करते जाना है। डायरेक्शन का आपने ध्यान रखना है कि आपका फ्रंट वाला जो बाल है, यानी फ्रंट तक का जो सेक्शन है, वो आपका बिल्कुल बैठा बैठा नहीं लगे, बल्कि वो प्रॉपर ऊपर उठा हुआ जो है वो फील हो, यानी वॉल्यूम आए आपके पफ में। वैसे भी सामने मिरर लगा हुआ, उसमें चेक आपको कर लेना चाहिए कि कौन से स्टाइल से इनको उठा हुआ पफ अच्छा लग रहा है या इनके फेस पे गिरा हुआ। अगर फोरहेड ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर कोशिश हम ये करते हैं कि थोड़ा गिरा हुआ फोरहेड के ऊपर जो है वो पफ नज़र आए।
अब यहाँ पर मज़ीद एक और सेक्शन हम यानी जितने भी सेक्शन होंगे उन सारे तिरछे सेक्शन हमने स्लांट में लेने हैं और उनको हम लोगों ने इस तरह से जो है वो करते बैकोमिन कर करके ही जो है वो अपने कर्लर की मदद से सेट करने हैं। ठीक है, देखें इस तरह से हमारा वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। अंदर आप थोड़ा सा अगर स्प्रे को भी ऐड कर लोगे, स्प्रे से ये होगा कि ज़रा ड्राई होने के बाद ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। तो सेम उसी मेथड के साथ नीचे से आपने इस तरह से कर लेकर आना है और देखें आप खुद कि नीचे वाला इनका बाल ना होने के बराबर है, बिल्कुल हल्की पतली सी एक लेयर जो है वो रह गई है। और जब आप बनाओगे फिर आपको आइडिया होगा कि इस तरह के बालों पे जितना ज़्यादा घना बाल होगा उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है इस तरह की स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, तो बहरहाल अगर इस तरह के आपके लाइट बाल हैं तो फिर आप एक्सटेंशन का यूज़ ज़रूर कर लिया करें। ठीक है, कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे होते हैं कि वो एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उनको विदाउट एक्सटेंशन ही आपको कुछ ना कुछ कारीगरी अपनी दिखानी होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जी हम लोगों ने इस तरह से ही जो है वो अपने रॉड की मदद से प्रॉपर सारे सेक्शंस को कवर कर लिया हुआ है। और इनकी हम सेंटर मांग रखते हैं, साइड मांग रखते हैं। ये अभी हमारा जब सेंटर तक कंप्लीट होता है तो फिर हम देखेंगे कि इनको कौन सी मांग ज़्यादा जो है वो खूबसूरत दिख रही है। और अब ये हमारा बिंदिया के पास वाला एक सेक्शन जो है वो रह गया हुआ है और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हम इनको जो है वो सेट करते जाएँ। अभी बहुत ज़्यादा हम हिलाएंगे नहीं, लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें ब्रश या कॉम्ब करके इसको जो है वो और ज़्यादा फ्लफ़ी दिखाएंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है वो अगर हम सेंटर मांग रखना चाहते हैं तो ये हमारा जो है वो लास्ट वाला सेक्शन है जिसको हमने अंदर से फिर से अच्छे से कॉम्ब किया है, बैकोमिन किया है। और उसके बाद इसके अंदर हम इस तरह से जो है अपनी रॉड की मदद से प्रॉपर जो है वो कर्ल कर पा रहे हैं। आपको सोचेंगे अगर यहाँ इनका साइड पफ की कटिंग हुई होती तो एकदम से यहाँ पर इतना खूबसूरत वॉल्यूम आ जाना था, लेकिन यहाँ पर इनके क्योंकि लेंथ भी लॉन्ग है तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इनका जो है वो लुक हमें अचीव हुआ है। हम लोगों ने मतलब कि डिसाइड कर लिया है कि सेंटर मांग इन्हें सूट इतना नहीं कर रहा है, तो अब हम लोगों ने एक और सेक्शन लेना है यहाँ पर और सेक्शन को भी इसी तरह से बैकोमिन करके और इसी तरह से ही कर्लर की मदद से उसे कर्ल करेंगे। ठीक है, और इस तरह से साइड पर वॉल्यूम देने वाले हैं हम लोग ताकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई पफ यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने फिंगर से आप देखेंगे डायरेक्शन का हम लोग किस तरह से ध्यान रखते हैं और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पफ का जो है वो मूवमेंट लानी है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो पीछे से बालों को इस तरह से ही लपेटना है, इस जगह पे ज़्यादा फोकस रखना है जो फ्रंट से हमारा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमारा पफ का लुक जो है वो हमें मिल गया हुआ है। और अब हम इस तरह से जो है वो हल्का सा करके नीचे पिन वगैरह जो है वो उसको अप्लाई करेंगे और बाकी पफ की जो है वो सेटिंग करेंगे। देखें ब्लेंड होने के बाद हमारा हेयर स्टाइल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चाहें तो इसमें हल्की फुल्की आप लाइंस वगैरह को भी क्रिएट कर सकते हो मज़ीद और वॉल्यूम देने के लिए। जितना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उतना ही आपको बाल चाहिए होगा। तो यहाँ पर साइड से हम और बाल ला रहे हैं। ठीक है, और इसको भी हम सेम उसी मेथड के साथ ही कर्ल करेंगे। फ्रंट से फिंगर ऊपर उठी होनी चाहिए, बैक से थोड़ी दबी होनी चाहिए। और कर्लर को भी आपने कोशिश करना है कि फ्रंट का जो हिस्सा है उसे थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे और इस तरह से अपने बाकी के बालों को इस तरह से इस पर लपेट लेना है। अब आपने इसकी जो है वो हल्की सी सेटिंग इस तरह से आप कर लें, जहाँ पे यह ज़्यादा खूबसूरत लगता है वहीं पर ही स्प्रे लगाएं। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा सा साथ में पिंस के साथ भी इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, पिंस लगाने से ज़रा ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा क्योंकि अगर ब्राइड का असर हिलेगा भी तो आपका ये स्टाइल ख़राब नहीं होगा। साथ साथ हम स्प्रे का यूज़ करेंगे और अब हम प्रॉपर इसकी जो है वो सेटिंग इस तरह से जो है वो कर देंगे। ठीक है, दूसरी साइड के बालों की भी हम बाद में सेटिंग करते हैं, पहले इसको यहाँ अच्छे से फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हल्की फुल्की सी यहाँ पर जो है वो आप इस तरह से खींच के लाइट सी जिगजैग सी जो है वो लाइंस भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बिल्कुल लाइट सी हम लोगों ने यहाँ पर लाइन क्रिएट की है। हल्का सा इनके फेस के मुताबिक इसको जो है वो सेट कर लिया हुआ है। दूसरी साइड पर भी आप इसी तरह से जो है वो अपने मतलब थोड़ा अंदर बैकोमिन कर करके जो है उसकी सेटिंग आप कर लें। ठीक है, और ये हमारा फिनिशिंग लुक है। आप लोगों को कैसा लगा है लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।